प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पावर सप्लाई की बात करेंगे। रेगुलेटेड पावर सप्लाई। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल्स या तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या क्या होता है, पावर सप्लाई कैसे काम करती है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है, वर्किंग है, वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, और इसे हम आज जो बात करने वाले हैं, सिंपल रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हर एक के बारे में हमें पढ़ना होगा। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको रेक्टिफायर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में और फिल्टर सर्किट्स के बारे में और जनरेटर एज एन वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में बताया था, पढ़ाया था। तो आप उन लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा और डिटेल में इनके हमने स्टडी की है वहाँ पर, और वही सारे हम कंबाइन करके पावर सप्लाई की कंस्ट्रक्शन होगी। तो चलिए देखते हैं। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई इज एज शोन। डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई इज एज शोन। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या होता है वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। मैं उस पूरी सप्लाई को यहाँ लिख रहा हूँ, पूरा उसका जो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी एसी सप्लाई है और ये एसी सप्लाई जो है ये है, और ये एसी सप्लाई हम लोग देते हैं रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर उस एसी सप्लाई में से जो फ्लक्चुएशंस हैं उसे यूनि डायरेक्शनल करंट में बदलता है, जिसको हम बाद में बात करेंगे। और ये देखिए, उसके बाद जो है जो यूनि डायरेक्शनल करंट है उसमें से फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने का काम हमारे रेक्टिफायर करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। और ये रेक्टिफायर के बाद उसमें कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं, तो उनमें से उन एसी कंपोनेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं हमारे फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट्स में जो सप्लाई हमें मिलती है वो उसकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। उसको कांस्टेंट करने के लिए रेगुलेटर का काम करते हैं, यानी कि जेनर डायोड जो है एज एन वोल्टेज रेगुलेटर मिलता है वो लगाया जाता है। यानी कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाएंगे और यहाँ से हमें एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यही दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पावर सप्लाई की। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वन बाय वन करके मैंने आपको बताया है। इसको अगर हम सर्किट डायग्राम के रूप में देखें तो वो देख लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल आप देखिए, ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है वो ये है। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिए। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पावर सप्लाई, ड्रा दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस पावर सप्लाई, तो आपको ये बनाना है। लेकिन अगर इस सर्किट डायग्राम की बात करता है तो फिर वो देखिए, ये प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की P1 P2, और ये सेकेंडरी कॉइल है, ये देखिए, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। और आप यहाँ पर, क्योंकि हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम दो डायोड्स लगाते हैं। एक ये डायोड हो गया, ये इसका P और ये N, और ये डायोड D1 हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर हम दूसरा डायोड, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स लगते हैं। ये देखिए, ये D2 है और ये देखिए
ये जो कॉमन है एन टाइप, दोनों का जो एन है उसको हमने ये पी टाइप है इसको कनेक्ट कर दिया है। ये सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की S1 S2। और जो AC इनपुट हम लगाते हैं वो इन दो टर्मिनल्स जो एक्रॉस प्राइमरी कॉइल लगाते हैं, ये AC कंपोनेंट जो इन दोनों टर्मिनल्स के एक्रॉस लगाएंगे। ये हमारा रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर। और ये देखिए ये आउटपुट है, ये इसका लोड रेजिस्टेंस है सेंटर टेप T। हमने फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पहले बताया हुआ है। ये देखिए, ये इसका मतलब है कि ये वायर्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर फिल्टर सर्किट्स लगे हैं और फिल्टर में हम पाई फिल्टर, क्योंकि वो ज़्यादा कारगर, उसमें 3 स्मूथिंग एलिमेंट होते हैं, तो ये देखिए वो हमने ये लगा दिया। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये एक इसमें C1 होता है और फिर इंडक्टर होता है L, और फिर से एक C होता है, एक और कैपेसिटर होता है। पाई में 2 कैपेसिटर्स लगे होते हैं C1 C2 आप देख रहे हैं कि, और इनका जो आउटपुट मिलता है बेटे वो हम एज जेनर डायोड में एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करके यहाँ पर देखिए आप, और ये जेनर डायोड की जो सप्लाई है वो लगा दी। और इस तरह से इसके अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये आउटपुट लोड रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, और हमें यहाँ रेगुलेटेड DC सप्लाई मिलेगी। प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखिए ये जो पार्ट है ये हमारा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। और उसके बाद ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस इज द फिल्टर सर्किट, फिल्टर्स। और उसके बाद ये जो जेनर डायोड यहाँ लगाया हुआ है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। और ये इस तरह से ये इसका सर्किट डायग्राम आपने देखा। प्यारे बच्चों, अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहते हैं तो पूरा इसी तरीके से आप लिखेंगे कि अप्लाई दी AC वोल्टेज। मैं वर्किंग कह रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको लिखते जाइए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई दी AC सिग्नल अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट इज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। दिस ट्रांसफार्मर रिड्यूस द AC वोल्टेज एज पर रिक्वायर्ड। जितनी भी आपको मान लो 10 या 20 वोल्ट है, ये उसको रिड्यूस कर देता है। नाउ दिस फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट दिस AC सिग्नल्स इनटू यूनिडायरेक्शनल सिग्नल और यूनिडायरेक्शनल करंट, and then unidirectional current is given to the filters. These filter circuits or pi filter remove the fluctuations from the supply। इसमें जो यूनिडायरेक्शनल करंट आ रहा था उसमें से वो फ्लक्चुएशंस या AC कंपोनेंट उनको रिमूव करता है कंप्लीटली। पहले कैपेसिटर C1, फिर इंडक्टर, और फिर कुछ AC कंपोनेंट अगर बचे रहते हैं तो उसको कैपेसिटर C2। आफ्टर दैट जो फिल्टर्ड की जो आउटपुट है दैट इज गिवन टू दिस जेनर डायोड, एंड दिस जेनर डायोड यू नो इट एक्ट एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, एंड वी ऑब्टेन द रेगुलेटेड वोल्टेज और कांस्टेंट DC वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम, कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ द रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं प्यारे बच्चों वो आपने देखा, मैंने वर्किंग भी बता दी आपको कंप्लीटली। और अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ड्रा दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ द रेगुलेटेड पावर सप्लाई, तो आपको इस तरीके से बनाना है। आप डायग्राम बनाइए, अपना एक क्वेश्चन तैयार कीजिए और खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करें। और इसकी हेल्प के लिए अगर आपको डाउनलोड करने हैं नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक लेकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जिन स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में
इसको सब्सक्राइब किया है आपके अपना चैनल को, क्योंकि इसमें पूरी फिजिक्स आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलने वाली है। उन बच्चों का मैं थैंक्स करना चाहूँगा और साथ में इसे शेयर भी करें प्यारे बच्चों, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट लेक्चर कब इस पर अपलोड हुआ है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।